पिछले वीडियो में हमने लूपस के बारे में बात किया। लूपस जो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस नाम है, मतलब उसमें पूरे बॉडी में लाल लाल धब्बा हो जाता है और किसी को नहीं भी हो सकता। ये बहुत ही वेरिएबल सिम्टम से आता है। किसी आदमी को अर्थराइटिस हो जाता है, किसी को ब्लाइंडनेस हो जाता है, किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन इन जनरल मरीज काफ़ी वीक फील करता है। जो हम लोग लूपस का मरीज देखते हैं उसमें प्रायः यही सिम्टम होता है। इसका जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं इसको बोलता है रूमेटोलॉजिस्ट। जो आप जानते होंगे रूमेटोलॉजी मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया जो होता है जिसमें हाथ में पाँव में सब जगह मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है, रूमेटोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता एक बीमारी है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस लंग्स में होता है, हालांकि सार्कोइडोसिस किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो वो लंग में होता है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये जब भी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज सिंड्रोम में आता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आदमी का बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा, फिर अचानक पेशेंट बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ेगा तो फिर बहुत सीरियस हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर लंबा समय तक ठीक रहेगा। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगर, मतलब किसी आदमी का ट्रिगर होता है। तो इस पर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी नेचुरोपैथी में अवेलेबल है। उसके ट्रिगर को कैसे रोका जाए, उसके ट्रिगर को बंद कैसे किया जाए, इस बीमारी को टोटली रिवर्स कैसे किया जाए। ऑटो इम्यूनिटी पर नेचुरोपैथी का पूरा कमांड है। जितनी भी बीमारी आप देखते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, इसमें किडनी फेलियर भी होता है, पेरिकार्डाइटिस भी होता है, ब्रेन में भी ये इन्वॉल्व होता है। मतलब ऑटो इम्यून ये मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये आदमी को पूरे लाइफ को बर्बाद कर देता है। कोई मैंने पेशेंट को देखा है जो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है, मतलब क्रिपल हो जाता है। उसको ना हाथ से चल पाता है, ना आँख से दिख पाता है, वो किसी तरह जिंदा रहता है। ऐसा भी होता है। कई बार वो महिलाओं को क्योंकि ज़्यादा होता है, ये महिलाओं में प्रेगनेंसी ठहरने के बाद उसके बच्चों को भी ये सिम्टम हो जाता है, जबकि ये जेनेटिक नहीं है, ये रोग जेनेटिक नहीं है, ये ऑटो इम्यून है। लेकिन ये ऑटो इम्यून बॉडी जो है उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि, और प्लस इसका जो बीमारी का इलाज है, इसके इलाज में जो डिजीज जो है उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन है, मतलब एंटी मलेरियल दवाई यूज होता है। सोच लीजिए, एंटी मलेरियल कोई आदमी एक सप्ताह खा लेता है तो उसी में उसका हालत ख़राब हो जाता है। इसको लाइफ लॉन्ग एंटी मलेरियल, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट, कीमोथेरेपी, ये सब एलोपैथिक में दवाई है। जिस दवाई से, जो दवाई खा के भी लोग बीमार ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो यदि रूमेटोलॉजी से ये सब दवाई खा लेगा, मिथोट्रिक्सेट दवाई है, ये सब दवाई के साइड इफेक्ट से ही आदमी मर जाएगा। उसका लूपस ठीक होने की तो बात बहुत दूर की बात है। लूपस ठीक नहीं हो सकता है एलोपैथ में। ये बात बहुत दिनों से हो रहा है। हालांकि आजकल लोग बहुत समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं, लोग हेम्योपैथिक, आयुर्वेद ये सब में जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, इसमें हमने आयुर्वेद का भी कंसेप्ट को जोड़ा है, नेचुरोपैथ का भी जोड़ा है, हेम्योपैथ के भी विशेषज्ञों से हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। और हम जितने भी रिसर्चर हैं जो इस फील्ड में, ऑटो इम्यूनिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, इन सभी का फ़ायदा आपको होता है। इसीलिए लूपस के मरीज को अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका कितना भी किडनी खराब हो, कितना भी बीमारी हो, कितना भी आगे बीमारी बढ़ गया हो, आप एक उम्मीद के साथ हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बीमारी ऑटो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ रोग है, जिसमें आप मेटाबॉलिक उपचार लीजिए और लाइफ को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।